अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी हैं। अमेरिका से लौटे भारतीयों को 40 घंटों तक हथकड़ियों में रखा, शौचालय तक नहीं जाने दिया। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से मांगा जवाब। विदेश मंत्री जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि सरकार अमेरिका के साथ बात कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डियर फ्रेंड अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही झटके में झटका दे दिया है। अमेरिका से बिना दस्तावेज के रहने वाले 104 भारतीय कामगारों को हाथ और पैर में बेड़ियां बांधकर सेना के एयरक्राफ्ट से भारत भेजा गया, जहां ब्राजील और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने हिम्मत दिखाई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ये हिम्मत नहीं दिखा पाए। अमेरिका से लौटे भारतीय प्रवासियों ने कहा कि उन्हें 40 घंटों तक हथकड़ियों में रखा गया और शौचालय तक नहीं जाने दिया। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की बेड़ियां पहने जो तस्वीरें सामने आई, उसने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 बुधवार को पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ। इसमें ज्यादातर गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के लोग थे। मनरियासत सिंह के 23 साल के चचेरे भाई आकाशदीप सिंह 7 महीने पहले अमेरिका गए थे। इसके लिए उन्होंने करीब 53 लाख रुपए खर्च किए थे। इस 53 लाख रुपए के लिए उनके पिता ने अपनी 1/3 जमीन बेच दी थी। घर वाले फिर भी खुश हैं कि आकाशदीप सुरक्षित घर आ गए। इस घटना को लेकर विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस मसले पर संसद की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। संसद के बाहर भी विपक्ष के कुछ नेताओं ने हथकड़ियां पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने अमेरिका से वापस आए भारतीयों के मुद्दों पर हंगामा किया। बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, तो वहीं राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर जवाब दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, इससे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल पूछा कि भारत ने अपना विमान क्यों नहीं भेजा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका को वहां अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरह से उन्हें वापस भेजा गया हम उसका विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए एक सिविल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता था। अमेरिका से 104 भारतीयों के डिपोर्टेशन और उसके तरीकों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। विदेश मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत में साल 2009 से ही अमेरिका के साथ डिपोर्टेशन हो रहा है। जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि सरकार अमेरिका के साथ बात कर रही है कि डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों के साथ फ्लाइट के दौरान दुर्व्यवहार न किया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के हित में है कि अवैध आवाजाही को हतोत्साहित किया जाए। लोग अमानवीय हालात में ऐसी आवाजाही करने और काम करने के जाल में फंस जाते हैं। इस तरह के अवैध माइग्रेशन में कई अप्रिय घटनाएं भी होती हैं। जयशंकर ने कहा कि ये सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऐसे नागरिकों को वापस लें और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आम परंपरा है। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता से पूछा कि क्या बच्चों और महिलाओं को भी हथकड़ी लगाकर लाया गया था। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। पंजाब के सुखपाल सिंह 35 साल के शेफ हैं और वह जनवरी में मैक्सिको के जरिए अमेरिका में दाखिल हुए। सुखपाल के पिता प्रेमपाल सिंह ने कहा कि मेरे बेटे समेत सभी के हाथ और पैर में बेड़ियां लगी थी। उसके आसपास पुरुष हो या महिलाएं, सभी के हाथ और पैर में बेड़ियां थीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से वापस भेजने का चलन ट्रंप ने शुरू किया। अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी हैं। हाल के वर्षों में कनाडा की सीमा से भी बिना दस्तावेज वाले भारतीय कामगारों ने अमेरिका से दाखिल होने की कोशिश की है। प्यू रिसर्च की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में अवैध प्रवासी सबसे ज्यादा मैक्सिको और अल सल्वाडोर के हैं और तीसरे नंबर पर भारत है। CNN ने लिखा कि महज 4 सालों में भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में बड़ी संख्या में आए पहुंचे हैं। सरकार के डेटा के अनुसार 2018 से 19 में 8,027 भारतीय अवैध रूप से आए थे और ये संख्या 2022 से 23 तक 96,917 पहुंच गई। कुलजिंदर कौर के पति हरविंदर सिंह किसान थे और एक एजेंट को 40 लाख रुपए देकर अमेरिका पहुंचे थे। उनसे एजेंट ने कहा था कि 15 दिन में अमेरिका पहुंच जाएंगे। हरविंदर पंजाब छोड़ने के बाद ट्रक, बोट्स, वैन्स और कई तरह की गाड़ियों से 10 महीनों तक अलग अलग देशों में घूमते रहे। आखिरकार 15 जनवरी को वह मैक्सिको के जरिए अमेरिका पहुंचे थे। उनकी पत्नी कुलजिंदर कौर का कहना है कि मैक्सिको से अमेरिका पहुंचते ही हरविंदर पानी खरीदने गए और तभी आर्मी वालों ने उन्हें पकड़ लिया और अब उन्हें वापस लौटना पड़ा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अमेरिका से प्रवासियों को वापस लाने की घोषणा के साथ ही कोलंबिया और ब्राजील जैसे छोटे देशों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन भारत ऐसा करने में नाकाम साबित हुआ। बीजेपी और उसके नेता ट्रंप को मोदी का मित्र कहते नहीं थकते थे, लेकिन ऐसे में भारतीयों को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा, वो किसी से नहीं छिपा। इसके साथ ही भारत की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।